Vidyadan Foundation for Education, in collaboration with Society for Integrated Development of Himalayas, organized a seminar on Indian perspectives of education from 20th to 23rd September 2012. तथा सब साथियों, मैं आज आपको एक प्रयोग के बारे में बताऊंगा कि एक आधुनिक संस्था में जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही है, उसमें जो प्रयोग किए गए हैं मानव मूल्यों को स्थापित करने में, उसके क्या निष्कर्ष हैं। ये काम 7 साल से चल रहा है और उसके निष्कर्षों के माध्यम से हमें, मुझे लगता है कि आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। हमें पैसिविज्म के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पहले ये जो टॉक है आधे घंटे में खत्म करूँगा। पहले थोड़ा सा आपको एक संदर्भ बता दूंगा। स्लाइड्स अंग्रेजी में मैं बोलूँगा हिंदी में, जिससे जो लोग हिंदी बहुत नहीं समझते हैं वो भी इसको देख के समझ पाएंगे। और वॉल्यूम बढ़ा देंगे थोड़ा। फिर जब मानव मूल्यों के नाम से कोर्स की स्थापना हुई, उसका क्या तरीका था, उसकी पेडागोजी क्या थी, और जो कोर्स है वो किस प्रकार समाज या मानव के लक्ष्य हैं उनसे क्या संबंध रखता है, किस प्रकार से उसको जोड़ना है, उसकी थोड़ी सी चर्चा, और उस पर अधिकांश चर्चा योगेश जी के प्रेजेंटेशन के बाद हुई। और इसका फिर क्या असर हुआ है, उसमें कुछ आयामों को मैं छूऊंगा। इसके बाद में योगेश जी, एक विद्यालय की स्थापना हुई है रायपुर में, अभिभावक विद्यालय उसका नाम है। उसका दूसरा वर्ष है, अभी नया ही है, पर उसमें कुछ जो प्रयास है, जो अप्रोच है, उसके बारे में वो बात करेंगे। और जो आज चर्चाएं हुई हैं और यहाँ दिग्गज लोग हैं जो स्कूल 50 या उससे भी ज़्यादा समय से चल रहे हैं, उसमें और इसमें एक पूरकता मुझे दिखाई देती है। तो उस पूरकता की थोड़ी सी चर्चा हो सकती है। और इसके बाद दर्शन के ऊपर थोड़ी चर्चा होगी। तो उसमें मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, उसका क्या उसकी संकल्पना है, और वो कैसे व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि समाज से जुड़ता है। तो उस सब की बात करते हुए ये 2 भागों में इसका किया है। तो पहले IIIT से शुरू करते हैं। ये नया एक संस्था है, अभी 15 साल नहीं हुए हैं, और इसके 2 मुख्य लक्ष्य अगर मैं रख सकूं, कि एक तो ये शोध आधारित संस्था जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तथा उससे संबंधित अन्य डिसिप्लिन्स में शोध करे, और इसके माध्यम से जो प्रोग्राम्स का स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स ही कहना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी अलग तरीके से किया गया है। तो बीटेक, एमटेक, पीएचडी, तो बीटेक के अंदर भी शोध है, और उसमें छात्र अगर चाहता है तो एक किसी स्ट्रीम में गहन अध्ययन कर सकता है, और इसमें और भी अन्य बातें हैं, उस पर आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरा कि एक ऐसे इसमें से पढ़कर निकलने वाले छात्र एक समग्र रूप से सोचने का प्रयास करें, उनकी दृष्टि बड़ी हो, और वो उनकी स्वयं अपने तक ही सीमित ना हो, बल्कि पूरे समाज और उससे क्या जुड़ाव है उसके बारे में वो सोच सके, और आगे आने वाले अपने जीवन में एक होलिस्टिक लाइफ, एक समग्र जीवन की, एक सुखी जीवन से जी सके। अगला, और ये स्थापना जब हुई तो आपके सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहूँ, मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं था। 2 पॉइंट्स लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था जिसके बारे में मैं कुछ जानता था, कंप्यूटर और इन सब के विषय में। दूसरा मेरी इच्छा में था, लेकिन क्या करना है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब पहले लक्ष्य की बात करें तो
संस्था एक प्रयास कर रही है शोध आधारित शिक्षा का पाठ्यक्रम भी उसी अनुरूप फ्लेक्सिबल बना हुआ है। लेकिन जो छात्र आ रहे हैं वो समाज से आ रहे हैं, उनको ये कहा गया है कि अब तो तुम्हारा काम हो गया, अब तो अच्छा जॉब मिल जाएगा। वो पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो जॉब के लिए आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? और अगर श्रेष्ठता प्राप्त करनी है किसी भी चीज में, तो उसके लिए जो काम करने की कर्मठता और जो हार्ड वर्क की आवश्यकता है, वो तब होगा जब मन से वो आएगा कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ सार्थक है और मेरे लिए अच्छा है, बाकी सबके लिए अच्छा है। तो इसकी जब कमी बहुत जल्दी दिखने लगी और तब कह सकते हैं मेरी खोज ज्यादा तेजी से शुरू हुई। अगला, और इसमें फिर देखने भी लगा कि जो छात्रों के जो चीजें आने लगी, तो उस समय भारत एक बहुत तेजी से बदल रहा था। उस समय हमें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर आज दिखता है कि उससे भी तेजी से अब बदल रहे हैं। लेकिन अब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो जो फैकल्टी थी हमारी, वो भी काफी उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, कि लोग सेंसिटिव नहीं है। एक रैगिंग का केस आया उस समय। ये कैसे छात्र हैं, शो ऑफ पे इतना बढ़ गया है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने बहुत जरूरी समझे जाते हैं, ये क्या हो रहा है? और साथ में पढ़ाई की ओर वो जो है गंभीरता नहीं है। और ये सब वेल बिहेव अच्छे छात्र हैं, तो ये ऐसा कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? और इस पे फैकल्टी ने छात्रों से बात की, इससे बहुत कुछ निकला नहीं। और मेरी खोज तभी से शुरू हुई कि इसमें क्या किया जाए, इसमें एक पूरा परिवर्तन आ जाए। और जो हमारे लक्ष्य हैं, और दूसरा लक्ष्य मैं बोलता था पर मुझे समझ नहीं आता था कि उसको मैं किस शब्दों में भी कैसे व्यक्त करूं कि नहीं अच्छे आदमी बने, लार्जर व्यू लेके जाए, ये शब्द मैं प्रयोग करता हूं। नेक्स्ट, और ये चीज तो साफ थी कि बाहरी दबाव से जब काम कराते हैं तो वो स्थायी नहीं होता है। और वो थोड़े दिन चल जाए, चल भी जाए संस्था में, तो बाहर जाके फिर उसका स्थायित्व नहीं होगा। तो हम अपने काम में सफल नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा का जो काम, इसकी बहुत अच्छी परिभाषाएं दी जा चुकी हैं। तो शिक्षा खाली उसी समय के लिए नहीं जब वो संस्था में है, बल्कि जब वो जीने जा रहे हैं। और इसके साथ में मॉरल्स, सर्मन्स, उपदेश देना, वो मान्य नहीं होता है। और आज के माहौल में तो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम इसमें और बातें उसको छोड़ देते हैं अभी। दंड और लालच देके काम कराना, ये भी कोई इसका स्थायित्व नहीं है। तो कुछ और ही तरीका ढूंढना है। अगला, क्योंकि आखिर में जो भी एक्शन है, जो काम है, वो अपने अंदर से आना है। अगला, तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ, मैं तो एक रिसर्चर था और अब मुझे एक विश्वविद्यालय चलाने का भार आ गया है। तो उन्होंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये तो समाज में ऐसे ही हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उसको उत्तर को मैं माना नहीं। मैंने कहा नहीं, कुछ तो बताइए कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा कुछ अच्छे लोगों को बुलाइए, वो भाषण दें छात्रों को, और उससे शायद कुछ बात कुछ लोगों को छू जाए। वो श्रृंखला शुरू की और उसमें वो भाषण देकर लोग चले जाते थे। उसका प्रभाव पड़ता होगा, पर उसमें कुछ दिखता नहीं था बहुत। तब जो है एक व्यक्ति थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा मैं 1 घंटे के लिए आऊंगा। मैंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है। और वो आए, उन्होंने कहा मैं एक वर्कशॉप करूंगा। मैंने कहा कौन सी वर्कशॉप है? बोले जीवन विद्या। मैंने कहा कि उसका समय अवधि क्या होगी? बोले सुबह से रात, सुबह से शाम तक। मैंने कहा अभी तो कक्षाएं चल रही हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, 3:30 बजे शुरू करेंगे और रात के 9 बजे तक करेंगे रोज। तो वो पहला शिविर कह सकते हैं उसे, जीवन विद्या शिविर, नवंबर 2003 में हुआ। और जिस व्यक्ति को बुलाया था, 1 वर्ष पीछे पढ़ के बुलाया था। 1 वर्ष पीछे पढ़ने के बाद वो आए थे। और जब ये शिविर हुआ
इसमें कुल 8 लोग थे। 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 8 लोग, उसमें 2 स्टूडेंट्स थे, 2 फैकल्टी और 1 मैं, 5 लोग थे। मुझे लगा कि बड़ा एम्बैरेसिंग है। मैंने अपने परिवार, उन्होंने कहा अपने परिवार के लोगों को भी बुला लिया। 3 परिवार के, मेरी पत्नी और 2 बेटियां, छोटी बेटी 9वीं क्लास में थी, ये वाली। तो उसको जब मैंने किया तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप तो बैठ रहे हैं ना। मैंने कहा पहले दिन के बाद तो मैं भी सोच रहा था अपना काम करूंगा। पर फिर मैं बैठा उसमें पूरी 7 दिन बैठा। मुझे एक चीज उसमें समझ में आई कि जो बात कही गई है वो शिक्षा का अंग बन सकती है, पाठ्यक्रम के रूप में, जिसको बताया जा सकता है, जिसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ कई बार बात ये आई है कि ये बातें बताई नहीं जा सकती हैं, अच्छे काम करें उसे देख के लोग सीख जाएंगे। जो इसकी चर्चा करेगा उसको अपने जीवन में तो उसे उतारना ही है, उससे कोई भिन्न बात नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा करना भी आवश्यक है। क्योंकि आज जो माहौल है चारों ओर, हमारे चारों ओर, और संस्था में भी जो माहौल है उसमें भी परिवर्तन में समय लगता है। उस माहौल में ये छात्र को समझ में आना कि ये जो अभी है और क्या हो सकता है और क्या प्राकृतिक है, नेचुरल है, क्या सहज है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। और साथ में इसको पाठ्यक्रम का अंग बनाने का अर्थ ये नहीं है कि अब इसमें लेक्चर शुरू हो जाएंगे। पाठ्यक्रम में, और ये मुझे लगता है सिस्टम्स में अभी भी काफी स्पेस है, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। और जहां स्पेस नहीं है उसके लिए तो ठीक है, सोचना पड़ेगा कि और कैसे स्पेस क्रिएट की जाए, लेकिन जहां स्पेस है उसका हम उपयोग करें। तो क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेस थी तो उसका हमने उपयोग किया, क्योंकि हमें खुद विश्वविद्यालय थे और हैं, तो इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्वतंत्रता है, उसको हम खो देते हैं अपने ही कारण। संस्था के जो आंतरिक चीजें हैं उनसे कारण हम इसकी स्वतंत्रता को खो देते हैं, और बाद में सरकार का दबाव भी आ सकता है। लेकिन अगर हम इसे किसी चीज को सही रूप से, सही ढंग से करते हैं, अपने लोगों को साथ लेते हुए, अपनी टीम को साथ लेते हुए, तो वो काम हो सकता है। उसमें कठिनाइयां जरूर आती हैं पर उनको पार किया जा सकता है, और बिना टेंशन के पार किया जा सकता है, सहज रूप से, खुशी के साथ, आराम के साथ पार किया जा सकता है। तो जब ये चर्चा हमारे एकेडमिक काउंसिल में हुई तो सवाल आया इसमें कौन सी आइडियोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। पहला सवाल, कौन से धर्म के बारे में बताने वाले हैं कि नहीं। इसमें तो जब ये प्रश्न आए तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि हम कपड़े क्यों पहनते, कैसे पहनते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स क्यों पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, क्या इसके कारण है, और उनका हमसे क्या संबंध है, उसकी चर्चा हुई। अरे ये कोर्स तो होना चाहिए, तो सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। तो एनीवे, ये कोर्स जो है 2005 से, जुलाई 2005 से ये हमारे पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग बन गया। प्रथम वर्ष में दोनों सेमेस्टर में ये कोर्स चलता है, और इस कोर्स की सप्ताह में 2 क्लासेस होती हैं। लेकिन उसमें आने से पहले ये जो प्रश्न आए, इसका एक अच्छा उत्तर देने के लिए हमने वर्कआउट किया, तो उसके 4 क्राइटेरिया निकाले कि किस कोर्स को, किस वस्तु को, किस ज्ञान को हम इसके माध्यम से अभी इसके शिक्षा का अंग, आज की शिक्षा का अंग बना सकते हैं। पहली चीज तर्क संगत, लॉजिकल, और जो बात है उसको जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें छात्रों का अधिकार है कि इसके ऊपर वो अपनी जिज्ञासाओं को रख सकें। और आज के संदर्भ में जिज्ञासा ही नहीं बल्कि प्रश्न और तर्क वितर्क सब रख सकते हैं, क्योंकि किसी को ये कहना कि ये वितर्क है इसलिए अलाउड नहीं है,
वो पता नहीं लगता, वो सब चुप हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो एक खुला माहौल बनाने के लिए बोलने की स्वतंत्रता है, तो तर्क संगत। दूसरा, ये प्रमाणित हो सकता है, मतलब अपने स्वयं के अनुभव में इसका चेक किया जा सकता है, इसको प्रमाणित करके हर व्यक्ति खुद देख सकता है, छात्र खुद देख सकता है। और अगर उसको उसके खुद के अनुभव में ये वस्तु खरी नहीं उतरती है तो हम कोई बाध्यता नहीं उसे माने। आप कहते हैं कि ईमानदार बनो, छात्र कहता है क्यों बने, सारी जगह बेईमानी हो रही है। तो इस पे जो चर्चा है, अब वो उसको अपने अनुभव पर ही ये तय करना है कि ये चीज सही है या नहीं। हमारी ओर से कोई बाध्यता नहीं है। तो चीजों को खोल के रखना और उनको उनके जीवन से जोड़ने का एक प्रयास, जीवन से जोड़ने का प्रयास मतलब प्रयोग के रूप में। अगर वो इसको मानता है तो वो कहेगा हाँ ये मेरे लिए सत्य है, मैं इसको करूंगा। तीसरा, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, हर मानव के लिए, हर समय के लिए, हर देश के लिए, हर देश काल के लिए। और ये छोटी परिभाषा नहीं है, छोटा क्राइटेरिया नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। कोई संप्रदाय के आधार पे भेद नहीं, कोई राष्ट्रीयता के आधार पे भेद नहीं, रंग के आधार पे भेद नहीं, स्त्री पुरुष के आधार पे भेद नहीं, कोई भेद नहीं। और चौथा, कि मानव के लिए शुभ कार्य, हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो फिर इसके बाद कोर्स को स्वीकृति मिली और यूनानिमस स्वीकृति मिली एकेडमिक काउंसिल। सबने कहा कि हाँ ये होना चाहिए। तो इसके फिर जो लक्ष्य लिखे गए कि जो छात्र हैं वो अपने जीवन में क्या मूल्यवान है और क्या सतही है, इसमें भेद कर सके। और दूसरा, संवेदना और या मैं कहूँ संज्ञानशीलता, उसका विकास हो सके छात्र में, और उसके आधार पे फिर कमिटमेंट और करेज। तो ये कोर्स का आशय ये नहीं है कि ये मूल्य दे रहा है, बल्कि हर व्यक्ति, हर छात्र को उन मूल्यों को अपने अंदर पहचानने का मौका देना है, टू डिस्कवर वैल्यूज विद इन देमसेल्व्स। और जैसा मैंने कहा कि प्रथम वर्ष में एक अनिवार्य अंग बना कि कैसे इसको चलाया जाता है। तो 200-250 स्टूडेंट्स, छात्र प्रथम वर्ष में आते हैं, तो उनको हम करीब 12 छात्र 10 से 15 के बीच एक समूह बनाते हैं, और हर समूह के साथ एक फैकल्टी मेंबर, और अब तो 2 फैकल्टी मेंबर एक साथ बैठते हैं। और जो कक्षाएं जिनको कहेंगे वो एक डिस्कशन के माध्यम से होती है, चर्चा के माध्यम से होती है, उसमें व्याख्यान नहीं होते हैं। और जो कक्षाएं हैं या जो चर्चा है, उसको प्रयास है कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाए, और ऐसे उदाहरण जो छात्र अपने जीवन से लें, और जल्दी करें, अपने जीवन से लें और उसको अपने आधार पर जांचें, किसी पुस्तक के आधार पे नहीं, किसी गुरु के आधार पे नहीं, स्वयं के आधार पे जांचें। तो ये जो चीज है, ये आज के, क्योंकि IIIT के यहाँ कई स्टूडेंट्स बैठे हैं, वॉलंटियर्स, जो इसमें वॉलंटियर हैं, तेजिंदर जी ने पढ़ाया तो उसमें कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से आए हैं। तो उसमें प्रयास, तो ये प्रश्न हमारे यहाँ कई बार आता है कि इसमें समाज की बात की जानी चाहिए, कंटेम्प्रेरी आज जो इश्यूज हो रहे हैं उसको लेना चाहिए, और इस पे काफी हमारे यहाँ चर्चा होती है, समय समय पर होती रहती है। तो इसका जो टेस्ट है हमारा एक ही है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, अंत में वो स्वयं से जुड़ना है। क्योंकि हमने जिस प्रकार व्यक्तियों को महात्मा कहा और कहा अब ये हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है, उसी प्रकार से जो अच्छी चीज है वो भी हमसे दूर है, खराब चीज है वो भी हमसे दूर है। वो जो करप्शन हो रहा है, इसमें मेरी तो कोई भागीदारी नहीं, उन लोगों ने करप्शन किया है, उसकी आप चाहे जितना विश्लेषण करा लीजिए, 2G में क्या हुआ और कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। वो भी छात्र अपने से दूर मानता है,
जितना ही दूर वो अच्छे लोगों को मानता है। इसका हमारे जिंदगी से क्या जुड़ाव है, उसके आधार पे मैं खुद क्या कर रहा हूं, क्या मेरी इसमें कोई भागीदारी है। तो इस ओर पूरा प्रयास है कि स्वयं से जोड़ना। तो इसलिए इसको चेतना विकास कार्यक्रम भी कहा है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षाओं में मूल्यों की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि स्वयं की चेतना का विकास, जो मूल्यों से जिनको जोड़ रहे हैं। अगला, और इसमें हमने एक चीज और कही कि इसके लिए अलग से फैकल्टी नहीं आएगी। जो फैकल्टी संस्था में है वो ही इसको करेगी, और वो चाहे जिस डिसिप्लिन से हो, क्योंकि ये काम शिक्षा का कोर है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है। बढ़िया। तो उससे अगर हटा देंगे तो ये हो जाएगा कि अच्छा इसको पढ़ाने वाले जो आएंगे वो करें। ये मेरा काम है, चाहे मैं जो भी विषय पढ़ा। और ये निर्णय जो शुरू में लिए गए थे ये बहुत ही अच्छे साबित हुए, क्योंकि इसके कारण ये जो बात है पूरे संस्था में फैली और अध्यापकों में आई। उन्होंने जब इसको लेना शुरू किया तो उनकी समझ में बहुत सारी चीजें आई कि किस प्रकार से जो व्यवस्था हमारी है, शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था, हालांकि हमने शोध का बहुत उसमें डाली हैं चीजें, कोर्सेज में प्रोजेक्ट्स डाले हैं, लेकिन अभी भी लेक्चर मेथड है, लेक्चर्स हैं, होम असाइनमेंट्स हैं, और छात्र हरदम उसको खुशी से नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट्स जिनमें मन लग जाता है उसमें करते हैं, पर इसका अभी कैसे इससे निकला जाए पूर्ण रूप से वो मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि कैसे निकला जाए। लेकिन इसके आने से जो अध्यापक हैं उनको भी ये समझ में आता है, क्योंकि 1 to 1 हम 40 लोग हैं जो इसको कंडक्ट करते हैं। आउट ऑफ 65 फैकल्टी है, तो उसमें से करीब 20 ग्रुप्स हैं हमारे, 16 से 18 ग्रुप हैं, हर एक में 2 और 3 फैकल्टी बैठे हैं। तो इसमें से आधे रेगुलर फैकल्टी हैं, आधे लोग पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, और फैकल्टी के वाइफ्स एंड हस्बैंड्स, और उनमें से 2 लोग यहाँ बैठे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो है एक व्यापीकरण संस्था में, कि ये अलग से चीज नहीं चल रही है, ये संस्था का अंग है, एक अभिन्न अंग है। तो ये जो निर्णय लिए थे बहुत अच्छे साबित। हाँ, अगला। तो अब इसके जो प्रभाव है व्यक्ति के स्तर पर और संस्था के स्तर पर, तो व्यक्ति के स्तर पर उदाहरण है जैसे सेल्फ अवेयरनेस, तो उसमें कि कब मुझे गुस्सा है, ये अक्सर इस तरह के असाइनमेंट होते हैं, एक डिस्कशन हुआ और अगले डिस्कशन के बीच में वॉच योरसेल्फ, स्वयं की ओर आप इसको कहें कि निरीक्षण या देखें उसको कि कब हमें गुस्सा आया, तब हमें कैसा लगा, चाहे वो एक मित्र से आया हो या किसी ने कुछ मुश्किल कर दी हो मेस के अंदर या कहीं और, तो खींच के कारण गुस्सा आया, कोई भी कारण हो सकता है, उसको अपने ऊपर सोचें और उसके ऊपर चर्चा होती है। परिवार में संबंध ये बड़ा विषय है, और शायद इस रूप से जीवन विद्या में संबंध पे एक विशेष महत्व है, जो कि मुझे पिछले 2.5 दिन में मुझे लगा कि उस पर चर्चा ज्यादा नहीं हुई। जितने भी हमारी परंपराएं हैं जिनकी प्रस्तुति हुई उनमें संबंध तो है ही, लेकिन उसकी वो बात खुल के बाहर नहीं आती, और एटलीस्ट वो नहीं लगा कि चर्चा में आई। और जय कृष्णमूर्ति उन्होंने प्रेम की बात कही है, लेकिन संबंध वाली बात करके मुझे पता नहीं, उसमें दिखी नहीं मुझे कि किस रूप से उस ओर ध्यान दिलाते हैं, तो उस पर मैं जानना भी चाहूंगा। और तो संबंधों के ऊपर हमारे पे इस पे काफी चर्चा होती है, संबंध में क्या मूल्य है, और ट्रस्ट या विश्वास जो एक आधार मूल्य जिसको हम कहते हैं, उस पर चर्चा होती है। और चर्चा के साथ ही अपने जीवन में किन किन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, और संबंध का क्या अर्थ है। पहली चीज ये बहुत जल्दी निकल के आता है कि संबंध वो है जिसमें अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। किसी काम की दृष्टि से जो किया गया है वो संबंध नहीं है, वो स्टूडेंट्स खुद ही कह देते हैं ये तो डील है, ये कोई संबंध नहीं है। तो इन सब चीजों के ऊपर भावात्मक, इसको चाहे स्पिरिचुअल कहें, कुछ भी नाम दें इसको, पर ये चीज उनको दिखती है। और जो
विद्यालय अभिभावक विद्यालय रायपुर में चल रहा है, उसमें कृतज्ञता एक मूल्य के रूप में लिया गया है। और जो बच्चे हैं वो कृतज्ञता पहला उसमें यह है कि पहले 3 साल अक्षर साक्षरता इन सब ये सब सेकेंडरी, सारी स्किल सेकेंडरी, भावों के ऊपर केंद्रित शिक्षा बढ़िया। और उसमें कृतज्ञता से शुरू, और वो छोटी छोटी चीजों में जो आप योगेश भाई बताएंगे उसमें मैं नहीं जाता हूं, पर यही चीज जो है परिवार में मूल्य, तो इसके बड़े सुंदर उदाहरण भी हैं। और अभी बात हो रही थी JNTU के वाइस चांसलर से, और उन्होंने कहा कि अब हमारे अपने यहाँ भी हम इसको लेना चाहते हैं। तो उनके जो डीन है वो उनको ये कार्यभार दिया गया कि इसको आप इम्प्लीमेंट करिए पूरी यूनिवर्सिटी में। 450 कॉलेज है उसमें। और वो डीन उनका फोन आया तो मैं उनको थोड़ा बताने लगा, बोले मुझे सब पता है आपके इसके बारे में। मैंने पहले सोचा मन में कि कैसे पता है, अच्छे रूप से पता है कि खराब रूप से पता है। बोले नहीं मुझे पूरी रिपोर्ट है आपकी। मैंने कहा कैसे? बोला मेरा बेटा आपके 3rd ईयर में। तो ऐसे जब मौके आते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, मैंने कहा उस आपको कुछ परिवर्तन लगा उसमें? उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर कहा 2 परिवर्तन लगे। पहला परिवर्तन कि वो मेरे से कुछ ज्यादा शेयरिंग नहीं करता था, और अब वो मुझसे शेयरिंग करने लगा। मुझे याद आया इन डिस्कशंस में, चर्चाओं में अक्सर हम पूछते हैं कि अपने माता पिता संबंध की क्योंकि बात हो रही है परिवार से, और जो पेरेंट्स आते हैं उनसे भी मैं पूछता हूँ तो कि आप बात करते हैं अपने, आप मोबाइल है सबके पास, हाँ बात करते हैं। मैंने कहा इन 2 चीजों के अलावा कुछ बात करते हैं? बोले क्या 2 चीजें? खाना खा लिया है, पढ़ाई कर ली है। इन 2 चीजों के अलावा अगर आप बात नहीं करते हैं तो आपका संबंध टूटा हुआ है अपने माता पिता से या बेटे बेटी से, क्योंकि वो कुछ भी आपसे कॉमन नहीं पाता कि आपसे क्या बात करे, शेयरिंग नहीं करे, कोई शेयरिंग नहीं है आपकी। तो उन्होंने कहा जब कि मेरा बेटा ज्यादा बात नहीं करता था, अब तो हर चीज बताता है मुझको। तो एक पिता का ये खुशी थी कि बेटा जो है बात करने लगा है मुझसे। मैंने कहा दूसरी चीज? आपने कहा 2 चीजें। तो कि पहले वो थोड़ा पैसा ऐसे फिजूल खर्च किया करता था, अब वो है अपने बड़े भाई को बताता है, कहता है आवश्यकता है क्या, ये क्यों खरीद रहे हो? उस पर काफी चर्चा है हमारी, ब्रांडेड क्लोथ से लेकर सब कुछ, और उसके बहुत उदाहरण है, इतना समय नहीं कि सारे उदाहरण दिए जाएं। फिर समाज में संबंध, इसमें जो चीज मजे की चीज थी कि जब बात हुई कि भाई छात्रों को समाज और अपने वातावरण की ओर कुछ ध्यान नहीं है, तो उस ओर ध्यान खींचना चाहिए। तो उसके लिए जो एक रिएक्शन, या जो उसके रिएक्शन में जो प्रगतिशील संस्था है वो क्या करेगी, और कोर्सेज डालेगी, सोशल साइंस के कोर्स, कि भाई इनको बताया जाए क्या क्या हो रहा है। वो छात्र पहले से काफी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं वो बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपने अंदर झांक के भी नहीं देखा है, क्योंकि पूरी शिक्षा बाहर की ओर देखना सिखा रही है, स्वयं की ओर देखना नहीं सिखा रही है। तो इसके माध्यम से वो अपने अंदर झांक के देखें। जब अपने अंदर देखेंगे तब समाज में जो हो रहा है उसको समझ पाएंगे। और ये बिल्कुल पवन भाई का हरदम प्रश्न होता है कि समाज में जब तक कुछ नहीं होगा, और ये अभी भी कहा गया खाली व्यक्ति के बदलने से नहीं होगा, समाज का बदलना आवश्यक है। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने अंदर देखना नहीं सीखेगा तो समाज में क्या हो रहा है उसको भी ठीक नहीं कर पाएगा। वो ये भी भेद नहीं कर पाएगा कि क्या व्यवस्थागत कमी है और क्या उसके कार्यान्वयन में कमी है। अगर सारा करप्शन हटा देंगे तो ये क्या ठीक हो जाएगी व्यवस्था? नहीं। वो समझ में आना, वो पकड़ में आना, वो मुख्य बात है। और प्रकृति से संबंध, ये तो बहुत जल्दी समझ में आता है। और उसका समझ का क्या अर्थ है? मैं बिजली का खर्च कम करूं, पानी कम। मेरे जीवन में इसका क्या होता है? हर चीज में केंद्र क्या है? चेतना विकास। मेरा इससे क्या है? अगला तो कंटेंट मैं फिर छोड़ देता हूँ। इसके 4 एस्पेक्ट हैं, स्वयं में, परिवार में, समाज में तथा प्रकृति में। नेक्स्ट कर दो। तो इन चारों के अंदर जो चीजें हैं
वो मैंने यहाँ लिख दी है और योगेश भाई थोड़ा और बताएंगे इसको। और ये जो है ये मध्यस्थ दर्शन पे आधारित है, क्योंकि नागराज जी ने 30 वर्ष की अनुसंधान और शोध के आधार पर एक सब निकाला है और एक पूरी एक दर्शन दिया है। और ये दर्शन ये व्यक्ति स्वयं जीवन मतलब अर्थात स्वयं, फिर परिवार, समाज और प्रकृति और अस्तित्व, इन चारों से संबंध दर्शाता है। उसको एक समझ उसमें प्रस्तुत की गई है। और ये वेबसाइट है जहाँ पर ये इस तरह की जो वर्कशॉप्स होती हैं, इसमें दर्शन के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ रखा हुआ है और जीवन विद्या के शिविर के कई होते हैं उसके बारे में भी है। अगला, इंस्टीट्यूशन में क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत धीरे धीरे हुआ है, लेकिन एकदम से देखने में लगा कि काफी चीजें बदल गई है। और उसका जो एक उदाहरण मैं बताता हूँ, 3-4 वर्ष पहले जब लोग आते थे, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कुछ अलग है। तो मैंने कहा क्या अलग दिखता है? कुछ बता नहीं सकते हैं क्या अलग है, कुछ अलग। 3 साल पहले कोई आए थे, मैंने यही बात हुई तो उन्होंने सोच में पड़ गए, फिर बोले आपके यहाँ एग्रेसिवनेस नहीं है। जो मैं एग्रेसिवनेस देखता हूँ बाहर और आपकी पड़ोस की यूनिवर्सिटी में, और इसमें बिल्कुल अंतर है। तो और 2 साल पहले किसी ने ये कहा कि ये ज्यादा हेल्पफुल है। एक तो एग्रेसिव नहीं है, दूसरा है हेल्पफुल है, तो पॉजिटिव है। तो एक परिवर्तन, एक माहौल में परिवर्तन है। अगला, तो उसमें कुछ चीजें मैंने यहाँ लिस्ट की हैं और ज्यादा अच्छे संबंध आपस में, जिसके टेस्ट हो सकते हैं। लेस रैगिंग टुवर्ड्स जीरो रैगिंग टुवर्ड्स वेलकम। जीरो रैगिंग इज नॉट द गोल, वेलकम, स्वागत करना इज द गोल। यूथ फेस्टिवल्स या कल्चरल फेस्टिवल, उसमें क्या परिवर्तन है? मेस जो चल रही है, वैल्यू ऑफ वर्क, अपने स्वयं हाथ से कुछ काम कर सके। तो इसमें अभी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ काम नहीं है। तकनीकी संस्था है, हाथ से काम का मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लेना, ठीक है, अपने हाथ से और क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक उदाहरण मैं ये बताऊं कि इसमें जैसे रैगिंग का एक केस हुआ 6 साल पहले। उसमें 2 छात्र थे जिनके खिलाफ दंडात्मक दंड दिया गया। तो ये हुआ कि दंड नहीं, इसको प्रायश्चित में बदला जाए। और दंड था कि सस्पेंशन फॉर 1 सेमेस्टर, प्रायश्चित था गोइंग अवे फॉर 1 सेमेस्टर। तो स्टूडेंट ने, आप तो नाम बदल रहे हैं, चीज तो हुई नहीं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अब ये प्रायश्चित है, और अगर आप इसे प्रायश्चित मानेंगे, वैसे वास्तव में तभी प्रायश्चित। तो अब संस्था आपकी पूरी सहायता करेगी, आपका इसमें आपका हम क्या भागीदारी कर सकते हैं। अगर दंड होता तो कहते अपने घर चले जाइए, हम बाद में सेमेस्टर बाद बात करेंगे, और कोई तो क्या कर कि हमारा तो एक सेमेस्टर लूज हो जाएगा, 4.5 साल में हम निकलेंगे। तो पवन भाई बैठे हैं, मैंने उनसे फोन पे बात की कि हम ये 3 लोग थे, 3 छात्र आपके यहाँ, और उन्होंने हाँ कर दी। तो मैंने कहा कि ये इंतजाम हम आपके कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक सोशल वर्क शिक्षा पे काम हो रहा है, उसमें आप देखेंगे। नहीं, हमारा तो एक सेमेस्टर तो लूज हो जाएगा। नहीं, आपको जो ह्यूमैनिटीज के कोर्स करने हैं, वो कोर्स आप वहां जाके कर सकते हैं। और उसके लिए संस्था जो है 2 कदम आगे जाएगी कि आपका एक सेमेस्टर लूज ना हो, क्योंकि आप उसको बहुत बड़ा मान रहे हैं। स्वयं आप कहते हैं कि हम 1 साल और रहना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो 2 कोर्स उन्होंने किए, फिर उन्होंने 2 क्रेडिट और बच गए। हमने कहा वो भी आप कंप्यूटिंग वाला काम करिए वहाँ, उसके प्रोजेक्ट के रूप में आपको मानेंगे। तो वो किया गया। और इसमें अच्छी चीज ये है कि एक केस अभी हुआ जिसमें कुछ स्टूडेंट्स रात को कैंटीन में जाके कोका कोला और ये सब चीज निकाल के पी जाते थे। और जो कैंटीन वाला था वो देखता था वहां तो खाना गायब हो रहा है। तो एक रात में चुप के बैठ गया और उसने पकड़ लिया। और ये काम कुछ समय से चल रहा था। तो इसकी क्या किया जाए, ये जिम्मेदारी जो
छात्र संसद, स्टूडेंट पार्लियामेंट, उसको दी गई। और स्टूडेंट पार्लियामेंट ने क्या कहा, दंड नहीं होगा, प्रायश्चित होगा। और उसमें ये भी था कि आप उसे कैंटीन में जाके सर्व करेंगे, जो दिन में, वो रात में तो बंद रहती है, दिन में जब खुलती है उसमें जो सर्विस देने वाला काम आप करेंगे। तो एक तरह से एक की बात कुछ हद तक जा रही है, सीरियसनेस टुवर्ड स्टडीज, और जो पास करके गए हैं वो वापस आ रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगला। और जो स्टाफ हैं उनके लिए भी एक तरह का कार्यक्रम किया गया है, तो उनके खुद के जिंदगी में जो चीज़ें हैं, एल्कोहलिज्म, जो भी चीज़ें हैं, उन सब पे काम चल रहा है। और एक ह्यूमैनिटीज़ का सेंटर भी खुला है 4 वर्ष पहले, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ पर भी रिसर्च, शोध काम, उस पर बहुत समय लगाने की आवश्यकता है। रिक्वेस्ट है, आप जरा सेंटर फॉर एग्जैक्ट ह्यूमैनिटीज नहीं, अभी उस पर बात नहीं, क्योंकि समय नहीं है। नहीं, क्या है मनीषा नहीं, उसकी अभी समय नहीं है। सब पूछ हाँ, रहे उसका रात को बात करेंगे। प्रोजेक्ट्स, 8 स्टूडेंट तो यहाँ बैठे हैं जो ये कुछ प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटीज की प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसका ही पार्ट है। सोशल इंटर्नशिप, ये एक नई चीज़ शुरू हो गई है। और इसके अलावा आसपास जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनके बच्चों के लिए पढ़ाना, ऑर्फनेजेस, अनाथालय हैं, उनके लिए कपड़े, ये सब काम अपने आप शुरू हो गए। हमने अपनी तरफ से कुछ अपने आप सेल्फ, तो मेथोडोलॉजी और टेक्निक अपने आप लोग ढूंढ लेते हैं, पर ये परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन चाहिए। अगला। इसमें एक चीज और है, तो एक ही संस्थान में हो सकता है, ये मैं भी सोचता था, ये तो कहाँ फैल सकता है ऐसी चीज। तो ये प्रोग्राम्स का पता चला, और ये 600 कॉलेज में चल रहा है, यूपी में और पंजाब में। यूपी में 2008 में शुरू हुआ था, और ये 600 का नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये करीब 800 में चल रहा होगा, और मुझे इतना पता है, मैं उतना ही लिख रहा हूँ, पिछले साल का मेरे पास में संख्या है। पंजाब में शुरू हुआ 2011 में, 300 कॉलेज है वहाँ। इसके लिए 800 या 1000 से तक टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है। तो 1 सप्ताह का शिविर होता है, और वो ट्रेनिंग जो है एक तरह से बहुत, उसका इम्पैक्ट बहुत अभूतपूर्व है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और 2 और यूनिवर्सिटीज में 2013 में शुरू हो रहा है, इस साल वो अपनी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए करीब 500 टीचर्स को और तैयार करना है। और इस समय जो है हैदराबाद, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश में प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स जो हैं, उनके लिए 3 दिन का शिविर हो रहा है। वहाँ जो कुलपति हैं, उन्होंने कहा देखिए इनके पास तो टाइम नहीं होगा, खुली सभा थी 100 प्रिंसिपल्स थे, तो वहाँ पे लोगों ने खड़े, आप हमारे बिहाफ पे क्यों कह रहे हैं कि टाइम नहीं होगा, हम करने आएंगे इसको। आज इसकी आवश्यकता है, जो कि लोग महसूस कर रहे हैं। तो उस 3 दिन की एक वर्कशॉप होती है, वो चल रही है। अगला। भूटान में भी इसके बहुत संभावनाएं खुल गई हैं, और वो चाहते हैं कि, उन्होंने ये निर्णय ऑलरेडी पहले से ले लिया है कि सारे स्टूडेंट सारे कॉलेजेस में भूटान, इसके लिए ये जीवन विद्या के आधार पे मूल्य शिक्षा की शुरुआत करेंगे अगले वर्ष से। और पहले से वो ये, और उनके शायद 3 कॉलेज में जो रुके नहीं, वो उन्होंने शुरू भी कर दिया है, और फैकल्टी मेंबर्स की तैयारी हो रही है। अगला। अगला ये भी दिखा दो। तो ये यूपी के जब और पंजाब के जो टीचर्स, अध्यापकों की इंजीनियरिंग कॉलेज की जो ट्रेनिंग हो रही थी, और ये अध्यापक यंग है, 35 वर्ष से कम के ज्यादातर। तो जो टीचर फीडबैक है कि आई यूज्ड टू कर्स माई सेल्फ, मुझे लगता था मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं इंडस्ट्री में जाके काम करना चाहता था, लेकिन घर में कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि यहाँ आना पड़ा, और वहाँ छोटे शहर में तो सॉफ्टवेयर का काम है नहीं। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि टीचर का अर्थ क्या है, क्योंकि हमने टीचर्स को ही बहुत, अध्यापकों को एक छोटा सा रोल दे दिया है, तो वो कोई उत्साहवर्धक रोल नहीं है। जब वो पूरी बात करने का जब मौका मिलता है, तो उसका अलग ही प्रभाव आता है। तो इस पे कुछ
जो शिक्षा है इसका क्या रोल है, इस पे कई बातें जो चल रही हैं हो भी रही थी कि शिक्षा का एक नए समाज की रचना और जो आज के समाज की कमी है उसको दूर करते हुए जो नए समाज के लिए जो आवश्यकता है उसकी तैयारी करना है। और दूसरी चीज ये जो हम अगर सही चीज है सही रूप से ढंग से करते हैं तो वो बहुत जल्दी फैलने लगती है, ऐसा है। और शायद आज की आवश्यकता भी एक ऐसी है। लेकिन ये काम जो है एक खुले माहौल में ही हो सकता है। और उस खुले माहौल में जो कि एक विश्वविद्यालय या स्कूल या कॉलेज जहाँ ऐसे माहौल, उसके बिना वो कैसे संस्था चल सकती है मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन उस माहौल में लोग एम्पावर्ड फील करें और सच्ची शिक्षा तो उसी में हो सकती है, शिक्षा वहीं पे हो सकती है। अगला ये जो कोर्स है इसको कहें ये पहला कदम है। इसमें कई चीजें वर्कआउट की हैं 8 कदमों में। दूसरा कदम ये है कि जो संस्था है वो इसी के आधार पर, मूल्यों के आधार पर ही उस अग्रसर हो। और लेकिन ये कोर्स जो है एक अच्छा एक इम्पिटस है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये चीजें इसमें आगे हो सके। अगला ठीक है। और ये कुछ एक्टिविटीज की जो मैंने आपको बताई समझ, योगेश भाई ने थोड़ा ज्यादा समय कोई बात नहीं, आप आइए। नहीं